हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स। और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट मैंने आपको दिखा दिया है, और अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इसका रेसिस्टेंस था, जो काफ़ी टाइम से यानी काफ़ी ज़्यादा दिनों से बना हुआ था, काफ़ी अगर मैं कहूँ कि मंथ से बना हुआ रहा यानी जनवरी से बना हुआ रहा था, उसको निफ्टी ने तोड़ दिया है। और सेम गोज फॉर द बैंक निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी में भी वो रेसिस्टेंस टूट चुका है जो काफ़ी दिन से, जिसको निफ्टी और बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से। तो अगर आप देखेंगे जो रेसिस्टेंस निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने तोड़ा है वो है ये वाला। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी ने तोड़ा है। यहाँ पर निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, और आज जो निफ्टी की कैंडल बनी है ये उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही बनी है, यानी अब निफ्टी कहीं ऊपर अच्छे से मूव कर सकता है। तो निफ्टी के लिए अगर मैं आपको लेवल दूं तो निफ्टी के लिए मुझे जो अच्छा लेवल दिखाई देता है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो निफ्टी का जो सपोर्ट है, अब इसका जो लास्ट स्विंग है वो उसका सपोर्ट बन चुका है। अगर ये कहीं निफ्टी इसको ब्रेक करता है नीचे के लिए, यानी 50 मिनट टाइम फ्रेम में एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है 16,850 के नीचे, तो निफ्टी आपको काफ़ी बड़ा टारगेट दे सकता है और निफ्टी अगेन इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक निफ्टी मूव कर सकता है और आपको 250 तक के पॉइंट्स तक के टारगेट इजीली आपको अचीव दे सकता है। बात करूं अगर अपसाइड की, तो अपसाइड आपको कब बाई करना है? अपसाइड को आपको तब बाई करना है कि निफ्टी अगर आसपास कहीं यहीं आसपास खुलता है और आज के डे का हाई क्रॉस करते ही साथ आपको बाई करना है। आपको 50 मिनट की कैंडल क्लोज करने का वेट नहीं करना है। आज के डे का हाई क्रॉस करते ही साथ आपको निफ्टी को बाई करना है, और 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए निफ्टी में। और डाउन साइड के लिए आपका टारगेट काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि निफ्टी जैसे ही आज के डे का जो ये स्विंग है यानी 16,850 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपका टारगेट काफ़ी बड़ा होना चाहिए। मोर देन 200 पॉइंट्स आपको अचीव हो सकते हैं। आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी निकल सकते हैं, 150 पॉइंट्स लेके भी निकल सकते हैं निफ्टी में। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में सेम है, आपको अपसाइड के लिए बाई करना है तो आप अगर मार्केट आसपास ही कहीं खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, तो आपको आज के डे का हाई क्रॉस करते ही साथ बाई करना है और 50 मिनट की कैंडल क्लोज करने का भी वेट नहीं करना है। अपसाइड के लिए डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड आपको बैंक निफ्टी अगेन, जैसे कि निफ्टी में हमने बताया, बैंक निफ्टी में भी 35,530 के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज कर देता है, यानी यहाँ कहीं 35,530 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज कर देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको जो टारगेट मिल सकता है वो काफ़ी बड़ा मिल सकता है और मार्केट जा सकता है कहाँ तक। मैं स्विंग ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट टारगेट तो ये होगा, यानी 35,190 का फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका होगा 34,750 का। तो दो बड़े बड़े टारगेट हैं। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद कंसोलिडेशन पूरा का पूरा दिन यहाँ हुआ। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी इस रेंज के नीचे फंसा रह गया बैंक निफ्टी और निफ्टी भी। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है, जबकि निफ्टी हायर हाई ही गया है और लास्ट टाइम पे उसने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हाई किया। चलिए आप बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो पहले स्टॉक है हमारे पास अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस में ऐसा क्या खास है? अदानी एंटरप्राइजेस मैंने काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि अदानी एंटरप्राइजेस बार बार अपने इस रेसिस्टेंस लेवल पे रुक जाता है, ये जो रेसिस्टेंस लेवल है, और जब इसके ऊपर कभी ये ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो काफ़ी बड़ा आपको टारगेट दे सकता है अदानी एंटरप्राइजेस। तो अभी भी अदानी एंटरप्राइजेस वहीं पर ट्रेड कर रहा है जहाँ पर जो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस सपोर्ट या रेसिस्टेंस है। तो अगर अदानी एंटरप्राइजेस 1763 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अदानी एंटरप्राइजेस आपको अगेन 1% से ज़्यादा के टारगेट दे सकता है। बट आपको 1763 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा, और 1763 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो आपको काफ़ी बड़े टारगेट मिल सकते हैं। आप 1800 तक के भी टारगेट अचीव कर सकते हैं इजीली इंट्राडे में। डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड तो ये चल ही रहा है। डाउन साइड मुझे इसमें अगर कोई रेड कैंडल क्लोज कर जाती है इस लेवल के नीचे, तो मैं डाउन साइड के भी इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसमें डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। तो अगर इस लेवल के नीचे, यानी ये लेवल है आपका
1750 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज कर देता है बियरिश पर, तो काफ़ी ज़्यादा बियरिश हो सकता है स्टॉक और अपने लास्ट स्विंग तक जा सकता है जो कि है 1690 का। तो बोथ साइड इसमें पोटेंशियल है, अप साइड ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिखाई देता है अदानी एंटरप्राइजेस में। तो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास इन्फोसिस। इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, तो इन्फोसिस ने 14 मार्च को एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी और 15 मार्च को पूरा का पूरा जो 14 मार्च की ग्रीन कैंडल थी वो पूरा का पूरा सेल ऑफ हो गया। लेकिन अगेन 16 मार्च को इन्फोसिस ने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई है। अब इन्फोसिस में अगर इस लेवल के ऊपर अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, इस लेवल के ऊपर इन्फोसिस क्रॉस करता है तो इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा हमें मोमेंटम मिल सकता है। तो अब मैं आपको 50 मिनट में लेके चलूँगा और इन्फोसिस में दिखाऊंगा मैं आपको कि 1900 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो आप लेवल याद कर लीजिए, 1900 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इन्फोसिस में आपको काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं और आपको 1% तक के भी टारगेट अचीव हो सकते हैं इन्फोसिस में। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका रहेगा 1:2 का, यानी अगर 1% के टारगेट तो 0.40% के आपको स्टॉप लॉस बियर करना पड़ेगा इन्फोसिस में। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास SBI। SBI अगर आप देखेंगे आज के दिन पूरा का पूरा एक बहुत ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद पूरा का पूरा इस रेंज के अंदर बंधा हुआ रह गया। तो अगर ये रेंज किसी भी तरफ ब्रेकआउट होती है तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं बोथ साइड की। डाउन साइड की बात करूँ SBI में तो 490 के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज हो जाती है 490 के नीचे 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपको टारगेट मिल सकते हैं, आपको मार्केट जा सकता है 487 के लेवल तक। 487 के लेवल तक टारगेट आपको मिल सकते हैं डाउन साइड में अगर 490 के नीचे क्लोज होता है। तो अगर अप साइड में क्लोज होता है 494 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल 50 मिनट की क्लोज हो जाती है, तो आपको यहाँ भी टारगेट आपको मिल सकते हैं 0.80% तक के टारगेट मिल सकते हैं आपको, या फिर मार्केट जा सकता है 500 तक के लेवल तक। तो अप साइड के मुझे ज़्यादा बड़े टारगेट दिखाई देते हैं और डाउन साइड के मुझे थोड़ा छोटे टारगेट दिखाई देते हैं। तो अप साइड अगर आप देखेंगे ये रेसिस्टेंस लेवल है SBI का और ये लेवल है आपका 498। तो 498 के लेवल आप अचीव कर सकते हैं SBI में अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए थोड़ा सा छोटा टारगेट है, लेकिन टारगेट है आपका 486 का लेवल। तो बोथ साइड पोटेंशियल है SBI में जाने के लिए, डिपेंड करता है कि SBI खुलता कहाँ है। अगर इसी रेंज के आसपास कहीं मार्केट खुलता है तो हमें काफ़ी अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं SBI को। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रिलायंस। रिलायंस में क्या खास है, रिलायंस अपने काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रेसिस्टेंस लेवल है, जिसको ये काफ़ी बार कोशिश करने के बाद भी सिर्फ एक बार तोड़ पाया और उसके बाद अगेन बियर जोन में चला गया। अब ये दोबारा कोशिश कर रहा है इसको तोड़ने की। तो हो सकता है ये आज टूटे या कल टूटे या परसों टूटे, कभी भी टूट सकता है। जो लेवल है आपका 2405 का लेवल टूटना चाहिए, क्योंकि 2400 के नीचे काफ़ी टाइम से रिलायंस ट्रेड कर रहा था। एक बार उसने महीनों बाद 2400 का लेवल तोड़ा, लेकिन अगेन ये बियर जोन में चला गया जबकि रसिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी। तो अब की बार अगर 2405 का लेवल टूटता है तो मार्केट आपको 2420 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आपको काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है रिलायंस में, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1:2 का। डाउन साइड का मुझे इसमें कोई ट्रेड नहीं दिखता है रिलायंस में। तो 2405 के ऊपर एंट्री और 2420 का आपका टारगेट। तो ये थी दोस्तों मार्केट एनालिसिस कल के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।